सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू धर्म में क्यों रखी जाती है शिखा, शिखा रखने से क्या फ़ायदा होता है, शिखा कौन रख सकता है। शिखा अर्थात चोटी, आपने देखा होगा ब्राह्मणों के सर में एक लंबा सा चोटी होता है, तो उसे क्यों रखते हैं, उसका रखने का क्या फ़ायदा है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों स्थिति में शिखा रखने की क्या फ़ायदा होती है, इसी संबंध में आज का यह वीडियो है। चलिए आप सभी का समय ज़्यादा ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कई पुरुषों को सिर पर चोटी या शिखा रखते देखा होगा। हिंदू धर्म में चोटी रखना बहुत ही जरूरी माना गया है, लेकिन इसे धारण करने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, वरना इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। हिंदू धर्म में पवित्रता बनाए रखने के लिए कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में उल्लेखित नियमों की बात करें तो इनका संबंध विज्ञान से भी है। सनातन धर्म में ऐसा ही एक नियम शिखा या चोटी रखने का है। आइए जानते हैं इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। क्या है चोटी रखने का महत्व, आखिर क्यों रखना चाहिए। इस संबंध में हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक संस्कार है मुंडन संस्कार। इसे बच्चे के पहले, तीसरे या 5वें साल में मुंडन किया जाता है। मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे के थोड़े से बाल छोड़ दिए जाते हैं। सिर पर शिखा या चोटी रखने का संस्कार यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार में भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा, कर्मकांड और यज्ञ आदि कार्य कराने के लिए चोटी रखना आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितनी बड़ी होनी चाहिए शिखा, आखिर हम शिखा रखें तो सर पर कितने बड़े रखें। ऐसा तो नहीं कि इसे हम मनमानी रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रार चक्र का आकार गाय के खूर के समान माना गया है, इसलिए चोटी भी गाय के खूर के बराबर ही रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु बुरा असर दे रहा हो तो उसे सिर पर चोटी रखनी चाहिए, इससे राहु की दशा में लाभ मिलता है। चोटी रखने के वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है उस स्थान पर मस्तिष्क का केंद्र होता है। इसी स्थान से शरीर के अंग, बुद्धि और मन नियंत्रित होते हैं। चोटी रखने से सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और बुद्धि, मन और शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। शिखा रखने के फायदे भी होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। आपने चाणक्य और कई अन्य प्राचीन विद्वानों की तस्वीरें देखी होगी जिसमें उनके सिर पर शिखा दिखी होगी। यह शिखा इसलिए रखते थे कि उनकी बौद्धिक क्षमता बनी रहे। शिखा के विषय में चाणक्य की एक कथा काफ़ी मशहूर है। जब राजा धननंद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने यह शपथ ली थी, जब तक नंद वंश का अंत नहीं करूँगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, और इन्होंने अपने शपथ को पूर्ण किया। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए सर चार्ल्स ल्यूकस, इन्होंने शिखा के फायदे पर जब शोध किया तब बताया कि शिखा का जिस्म के उस जरूरी अंग से बहुत संबंध है जिससे ज्ञान वृद्धि और तमाम अंगों का संचालन होता है। जब से मैंने इस विज्ञान की खोज की है तब से मैं खुद चोटी रखता हूँ, महान वैज्ञानिक का ये कहना था। मस्तिष्क के भीतर जहाँ पर बालों आवर्त होता है उस स्थान पर नाड़ियों का मेल होता है। इसे अधिपति मर्म कहा जाता है, यानी यह बहुत ही नाजुक स्थान होता है। यहाँ चोट लगने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। शिखा इस स्थान के लिए कवच का काम करता है। यह तीव्र सर्दी, गर्मी से मर्म स्थान के स्थान को सुरक्षित रखने के साथ ही चोट लगने से भी बचाव करता है। मस्तिष्क में जहाँ शिखा स्थान है वहाँ शरीर की सभी नाड़ियों का मेल होता है, इसलिए इस स्थान का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर होता है। सुषुम्ना के मूल स्थान को मस्तुलिंग कहते हैं। मस्तिष्क के साथ ज्ञान इंद्रियों यानी कान, नाक, जीभ, आँख आदि का संबंध है और काम इंद्रियों जैसे हाथ, पैर, गुद्दा इंद्रिय आदि का संबंध मस्तुलिंग से है।
मस्तिष्क व मस्तुलिंग जितने सामर्थ्यवान होते हैं उतनी ही ज्ञान इंद्रियों और काम इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। शिखा का यह भी फायदा है कि यह व्यक्ति के मन को संयमित करता है। इसे बांध कर रखने से व्यक्ति अपनी काम भावनाओं पर भी नियंत्रण रख पाता है। शिखा रखने वाले को कुछ जरूरी नियम हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आप बाथरूम वगैरह जाएं तो अपनी चोटी को खोल लें। जब आप रात्रि में विश्राम कर रहे हो तब भी अपनी चोटी को खोल कर रखें। जब आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर रहे हो तो चोटी खुला नहीं होना चाहिए, उस समय अपने शिखा को बांध कर ही रखें। और आप एक बार रख कर देखिए, किसी के कहने पर विश्वास न कीजिए, लाखों वीडियो देखने पर भी विश्वास न कीजिए। मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि करोगे तो जानोगे सत्य सनातन धर्म क्या है और इसमें जो भी बातें बताई गई है वो झूठी है या सच्ची है, इसको साबित करने के लिए वो काम पहले खुद करना पड़ेगा। आप रख कर देखो, फिर पता चलेगा। कितनों खराब दशा में राहु हो, यानी कि व्यक्ति कितनों भी नशा करता हो, अगर वो सर पर चोटी रख ले तो राहु की दशा बहुत जल्दी सुधर जाती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो यह हमारे लिए सौभाग्य का बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सभी जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। प्रभु श्री राम की और हनुमत लाल की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा हमेशा बरसता रहे। जय जय श्री राम।